हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोटिक आर्च। वर्टिब्रेट में एरोटिक आर्च का एवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, इसे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो वर्टिब्रेट को देखते हैं। वर्टिब्रेट एनिमल्स में जो एरोटिक आर्च का डेवलप्ड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसका जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक अवस्था में ही हो जाते हैं, भ्रूणीय अवस्था में हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो पेयर में पाए जाते हैं, इसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उसको वेंट्रल आरोटा में बॉडी से लाने के बाद वेंट्रल आरोटा में देते हैं। वेंट्रल आरोटा जो है फेरिंग्स के नीचे जो लंग्स होते हैं ऑक्सीजनेटेड करने के लिए उसे दे देते हैं। उसके बाद लेटरल डॉर्सल आरोटा के माध्यम से बॉडी में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसका जो प्रारूप होते हैं, ट्रॉपिकल जो प्लान होते हैं, इसका देख लेते हैं। वर्टिब्रेट में वो मेनली 6 पेयर जो है एरोटिक आर्च पाए जाते हैं। इसका जो प्लान देखते हैं, इस प्रकार से इसका प्रारूप होते हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 पेयर होते हैं। जो वर्टिब्रेट एनिमल्स में 6 पेयर जो एरोटिक आर्च प्रेजेंट होते हैं, उसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस नाम से जाना जाता है, उसे देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे एरोटिक आर्च होते हैं उसे मैंडिबुलरी आर्च बोलते हैं, मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं। सेकेंड को बोलते हैं हाइयाइड आर्च, और 3, 4, 5, 6 जो होते हैं उसे ब्रांचियल आर्च बोलते हैं। एक साथ ये चारों को ब्रांचियल आर्च बोलते हैं। इसका जो बेसिक पैटर्न होते हैं एरोटिक आर्च का, उसे डिस्कस करते हैं किस प्रकार से ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम कार्य करते हैं। तो जो हमारे बॉडी के जितने भागों से जो ब्लड आते हैं उसे कोनस आर्टियोसस में डाल दिए जाते हैं। वो वेंट्रल एरोटा के माध्यम से आर्च को दे दिए जाते हैं। एरोटिक आर्च को देने के बाद ये गिल्स में जाते हैं। गिल्स के माध्यम से ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये डॉर्सल वेटा के माध्यम से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो इसे देखते हैं किस प्रकार से ये इंटर करते हैं। कोनस आर्टियोसस से वेंट्रल एरोटा में जाते हैं। वेंट्रल एरोटा के माध्यम से ये हमारे जो एरोटिक आर्च होते हैं उसमें इंटर करते हैं। एरोटिक आर्च के पहले जो होते हैं वो एफरेंट ब्रेंचियल होते हैं, उसमें इंटर करते हैं। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ होते हैं, इसलिए गिल्स में इंटर करते हैं। गिल्स में इंटर करने के बाद ये ऑक्सीजनेट हो जाते हैं। ऑक्सीजनेट होने के बाद ये एफरेंट ब्रेंचियल के माध्यम से ये लेटरल डॉर्सल एरोटा में दे दिए जाते हैं। लेटरल डॉर्सल एरोटा के माध्यम से ये शीर्ष भाग में जो एक्सटर्नल कैरोटिड होते हैं, इंटरनल कैरोटिड होती है, शीर्ष भाग में दे दिए जाते हैं ब्लड को। और डॉर्सल लेटरल जो एरोटा होते हैं उससे ये 2 डॉर्सल लेटरल एरोटा होते हैं, दोनों मिलाकर एक बनाते हैं, डॉर्सल एरोटा बनाते हैं। डॉर्सल एरोटा के माध्यम से ये बॉडी के अन्य भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। उसके बाद इसका जो वे आप जो ब्लड होते हैं जिसका बहाव किस प्रकार से होता है उसे देखते हैं। हार्ट होते हैं, हार्ट में इंटर करते हैं सबसे पहले वेंट्रल आरोटा। कोनस आर्टियोसस जो होते हैं वे वेंट्रल आरोटा को देते हैं। बॉडी के जितने भी भागों से हमारे ब्लड जो आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वे वेंट्रल आरोटा में चले जाते हैं। उसके बाद ये वेंट्रल आरोटा से जो हमारे 6 पेयर जो आर्च होते हैं, जो मैंडिबुलर आर्च, हाइयाइड आर्च, ब्रांचियल आर्च जो होते हैं, वो 6 पेयर आर्च में चले जाते हैं। उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए गिल्स का माध्यम लेते हैं। उसके बाद जैसे वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट को देखते हैं तो इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल गिल्स होते हैं। उसके बाद ये विकास के अनुसार ये लंग्स में रिस्पिरेटरी सिस्टम में चेंज होते चले जाते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वेल डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लंग्स के रूप में काम करने लगते हैं, लंग्स जो है प्रेजेंट होने लगते हैं। तो वे देखते हैं किस प्रकार से इसमें इंटर करते हैं। पहले वेंट्रल एफरेंट ब्रेंचियल होते हैं, इस वेसल के माध्यम से इंटर करते हैं वेंट्रल एफरेंट ब्रेंचियल वेसल्स में। उसके बाद गिल्स को दे देते हैं, यहाँ जो है गिल्स को दे देते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो है डॉर्सल एफरेंट ब्रेंचियल के माध्यम से जो है लेटरल डॉर्सल एरोटा में दे देते हैं। लेटरल डॉर्सल एरोटा से वो शीर्ष भाग में चले जाते हैं, एक्सटर्नल कैरोटाइड एंड इंटरनल कैरोटिड में चले जाते हैं। उसके बाद ये जो लेटरल दोनों भाग में लेटरल जो डॉर्सल एरोटा होते हैं वो मिलकर बनाते हैं डॉर्सल एरोटा बनाते हैं, और बॉडी के अन्य भागों में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसके एनिमल्स में जो है इसके संख्या के आधार पर अलग अलग होते हैं। इसको देखते हैं, जैसे डेलोस्टोमा देखते हैं तो ये
15 पेयर प्रेजेंट होते हैं। 15 पेयर प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोमाइजान में देखते हैं 8 प्रेजेंट होते हैं, 8 पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके माध्यम से जैसे इलास्मोब्रेंच फिश होते हैं उसमें 6 पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के एरोटिक आर्च प्रेजेंट होते हैं और ये विकास के आधार पर डिसअपियर होते चले जाते हैं। इसके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं किस प्रकार से इसमें जो है एरोटिक आर्च जो है डिसअपियर होते चले जाते हैं और एक वेल डेवलप जो एनिमल्स होते हैं जैसे एविस मीमल्स में किस प्रकार के संख्या जो है चेंज हो जाते हैं, उसे देखते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते चले जाते हैं, विकास होता चले जाता है, तो वार्षिक आर्चेस की संख्या जो है कम होते चले जाते हैं। लेकिन जो हार्ट होते हैं उसमें चेम्बर नंबर के आधार पर विकास के अनुसार बढ़ते चले जाते हैं। जो हमारे इलास्मोब्रेंच जो फिश होते हैं उसमें 6 पेयर जो आर्च प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे जो विकसित एनिमल्स होते हैं जैसे एविस मेमल्स इसमें जो आर्चिक आर्चेस की संख्या जो है कम होते चले जाते हैं, जो और आर्चिक आर्च जो है डिसअपियर होते चले जाते हैं। इस प्रकार से डेवलपमेंट के आधार पर देखते हैं जो हमारे टिलेस्टोफिश होते हैं इसमें जो है 5 पेयर आर्च प्रेजेंट होते हैं इसमें और 4 पेयर जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको देखते हैं जो हमारे फर्स्ट आर्च होते हैं मैंडिबुलर आर्च वो डिसअपियर हो जाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। इसमें जो 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे जो ऑक्सीजनेट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसे ऑक्सीजनेटेड करने के काम करते हैं। तो हमारे जो साइनस आर्टियोसस से वेंट्रल एरोटा के माध्यम से ब्लड को एंटर किया जाता है हार्ट में। उसके बाद जो है एफरेंट ब्रांचेस में ब्लड जो है जाते हैं। उसके बाद गिल्स में जाते हैं। गिल्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये एफरेंट ब्रांचियल में चले जाते हैं। उसके बाद जो लेटरल डॉर्सल एरोटा होते हैं उसे ब्लड को दे देते हैं। उसके बाद ये मीडियल डॉर्सल एरोटा में चले जाते हैं। मीडियल डॉर्सल एरोटा से जाने के बाद ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें गिल्स के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड करते हैं। डिफ्लॉइड फिश को देखते हैं ये लंग्स फिश कहलाते हैं क्योंकि पल्मोनरी आर्च हो जाते हैं। इसमें लंग्स जैसे स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये लंग फिशेस कहलाते हैं। इसीलिए इसमें जो है 3 पेयर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं जैसे फर्स्ट आर्च होते हैं मैंडिबुलर जो आर्च होते हैं हमारे जो है एब्सेंट होते हैं। इसमें सेकेंड और 5 और 6 में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और जो साइनस आर्टियोसस जो होते हैं वेंट्रल एरोटा के माध्यम से जो है गिल्स प्रेजेंट इंटर करते हैं हमारे हार्ट में। हार्ट में आर्च में जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं उसके माध्यम से डॉर्सल वेंट्रल एरोटा होते हैं उसके माध्यम से मीडियम डॉर्सल एरोटा में ये दे दिए जाते हैं, फिर वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो एम्फीबियस होते हैं इसमें जो टेल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, न्यूरा एंड यूरोडेला। तो यूरोडेला जो एम्फीबियस होते हैं उसमें टेल प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि डुअल नेचर के होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों होते हैं। तो इसका देखते हैं यूरोडेला का स्ट्रक्चर को। यूरोडेला का जो आर्चिकास होते हैं इसमें 3 आर्चिकास प्रेजेंट होते हैं और जो फर्स्ट सेकेंड और जो 5th होते हैं वो डिसअपियर होते चले जाते हैं, क्रियाशील होते चले जाते हैं। तो फर्स्ट जो मैंडिबुलर हाई हेड होते हैं और 5th जो ब्रेंचियल आर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, डिसअपियर होते हैं। उसके बाद जो इसका देखते हैं स्ट्रक्चर को, जो एक्सटर्नल कैरोटिस इंटरनल कैरोटिस, इसको जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है इसके माध्यम से इसे बांटा गया है। उसके बाद इसको देखते हैं जो फर्स्ट सेकंड जो तो एब्सेंट होते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद 3rd और 4th को देखते हैं डक्टस जो कैरोटिस में जो है चेंज हो जाते हैं और 5th जो है डक्टस बोटेलियन बनाते हैं, उसके बाद जो 6 आर्च होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज बनाते हैं और 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और डक्टस आर्टरीज में चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद जो हार्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब क्लेवेनेज आर्टरी में ये जो लेटरल डॉर्सल एरोटा है वो चेंज हो जाते हैं, सब क्लेवेनेज आर्टरी में चेंज हो जाते हैं। जो उसके बाद जो लंग्स के माध्यम से ये ब्लड को प्योर किया जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। उसके बाद में वेंट्रल जो होते हैं वेंट्रल एरोटा से डॉर्सल जो एरोटा होते हैं लेटरल डॉर्सल एरोटा में दे देते हैं। उसके बाद मीडियम डॉर्सल एरोटा होते हैं, डॉर्सल एरोटा के माध्यम से इसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं ये न्यूरा एम्फीबिया को देखते हैं। यूरोडेला एम्फीबिया में देखने के बाद अब देखते हैं न्यूरा
एम्फीबिया में कितने आर्टिक आर्चेस जो प्रेजेंट होते हैं और कितने एरोटिक आर्च जो है अब्सेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन होते चला जाता है। एन्यूरा में जो है टेल जो है अब्सेंट होते हैं। इस प्रकार के एम्फीबिया इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आर्टिक आर्चे को देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड प्रेजेंट होते हैं, जो ऊपर की ओर शीर्ष भाग में जो ब्लड को सप्लाई करते हैं। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं अब्सेंट होते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। और जो 3 एरोटिक आर्च होते हैं कैरोटिक आर्च में परिवर्तित हो जाते हैं और जो ऊपर की ओर ले जाते हैं ब्लड को। उसके बाद जो फोर्थ होते हैं वो राइट सिस्टेमिक आर्च एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च में डिवाइड हो जाते हैं। 2 सिस्टेमिक आर्च में डिवाइड हो जाते हैं, राइट सिस्टेमिक आर्च एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। इसके पश्चात ये 5 नंबर के एरोटिक आर्च होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं कंप्लीटली। और 6 जो एरोटिक आर्च होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी बनाते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जो है इसमें एडल्ट फ्रॉग होते हैं इसमें पूर्ण रूप से लंग्स पाए जाते हैं, जो स्किन और लंग्स के माध्यम से रिस्पिरेशन का कार्य करते हैं। जो इसमें लार्वा स्टेज होते हैं उसमें जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एडल्ट फॉर्म होते हैं, जब मेटामॉर्फोसिस के बाद जो एडल्ट फ्रॉग बनते हैं उसमें स्किन और लंग्स के माध्यम से ये पूर्ण रूप से रिस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अब रेप्टिलियास में देखते हैं रेप्टिलिया किस प्रकार से इसमें एरोटिक आर्च प्रेजेंट होते हैं। रेप्टिलियास में देखते हैं तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड जो है पूर्ण रूप से इसी में भी डिसअपियर हो जाते हैं। और जो 3 एरोटिक आर्च होते हैं वो डक्टस कैरोटस बनाते हैं। और इसमें जो 3 जो डक्टस कैरोटस बनाते हैं, 4th जो होते हैं वो सिस्टेमिक आर्च में राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च बनाते हैं, जो डॉर्सल एरोटा के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और इसके जो 5 नंबर के एरोटिक आर्च होते हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं, पूर्णतः डिसअपियर हो जाते हैं। और जो इसके 6 नंबर के एरोटिक आर्च होते हैं ये 2 भागों में डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, सिस्टेमिक ट्रंक एंड पल्मोनरी ट्रंक। 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक ट्रंक। इस प्रकार से रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद एविस में देखते हैं जो हाईली कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से इसमें एरोटिक आर्च जो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो 3 नंबर के जो एरोटिक आर्च होते हैं और 4th नंबर के एरोटिक आर्च के अंदर जो डक्टस कैरोटस जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें जो न्यूरो एम्फीबिया होते हैं उसमें अब्सेंट होते हैं। उसके बाद बर्ड्स मेमल्स में भी ये जो डक्टस कैरोटस होते हैं अब्सेंट होते चले जाते हैं। इसके बाद इसका देखते हैं बर्ड्स का किस प्रकार के एरोटिक आर्च प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है पूर्ण रूप से डिसअपियर हो चुके होते हैं। उसके बाद जो इसमें थर्ड होते हैं, थर्ड जो आर्टिक आर्च प्रेजेंट होते हैं वो कैरोटिड ट्रंक बनाते हैं, दोनों मिलकर ये कॉमन ट्रंक बनाते हैं। और ये जो इसका जो लेफ्ट जो सिस्टेमिक ट्रंक होते हैं, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होते हैं वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि ये राइट सिस्टेमिक एरोटा जो है प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट सिस्टेमिक जो एरोटा होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। और उसके बाद 6 देखते हैं, 6 एरोटिक आर्चेस जो होते हैं 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये भी सिस्टेमिक ट्रंक बनाते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बनाते हैं, 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें लेफ्ट जो होते हैं सिस्टेमिक ट्रंक, लेफ्ट जो सिस्टेमिक एरोटा होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, लेफ्ट सिस्टेमिक एरोटा जो है अब्सेंट होते हैं। मेमल्स में इसके जस्ट उल्टा होता है, जो राइट सिस्टेमिक ट्रंक होते हैं वो अब्सेंट होता है, लेफ्ट सिस्टेमिक ट्रंक पाए जाते हैं। इसका देखते हैं मेमल का स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड प्रेजेंट होते हैं तो शीर्ष भाग में ले जाते हैं। इसमें कॉमन कैरोटिड ट्रंक होते हैं जो 3rd और 4th के बीच में जुड़े होते हैं। और जो इसमें एक दूसरे को जोड़ने वाले होते हैं कैरोटस डक्टस कैरोटस होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और उसके बाद जो 5th होते हैं एरोटिक आर्चेक वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। 6 नंबर के जो एरोटिक आर्चेक होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो चुके होते हैं। इसमें रेप्टाइल्स में भी, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मेमल्स में तीनों में 2 भागों में पाए जाते हैं। पल्मोनरी ट्रंक बनाते हैं, सिस्टेमिक ट्रंक बनाते हैं, 2 भागों में ये डिवाइड हो जाते हैं। जो
शुद्ध और शुद्ध ब्लड को ये इंटर जो ऑरिकुलर जो होते हैं उसके माध्यम से इंटर करवाते हैं हार्ट में। इसके बाद जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट होते हैं, राइट सिस्टेमिक जो एरोटा होते हैं अब्सेंट होते हैं। इसके डॉर्सल जो होते हैं डॉर्सल एरोटिक आर्च के माध्यम से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये आर्चिक आर्च प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है फर्स्ट एब्सेंट होते हैं, सेकंड एब्सेंट होते हैं, थर्ड प्रेजेंट होते हैं और फोर्थ प्रेजेंट होते हैं, फिफ्थ एब्सेंट होते हैं, सिक्स जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो भागों में डिवाइड होते हैं। जो फोर्थ नंबर के होते हैं वो हाफ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि राइट सिस्टेमिक एरोटा जो है एब्सेंट होते हैं, लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो होते हैं इसमें भी फर्स्ट और सेकंड जो है एब्सेंट होते हैं, थ्री और फोर्थ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फोर्थ को जो राइट सिस्टेमिक आर्च होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार से फिर जो 5 एब्सेंट होते हैं, 6 जो है दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बनाते हैं, सिस्टेमिक ट्रंक बनाते हैं। इस प्रकार से इसका जो इवोल्यूशन है इस प्रकार से देखा जा सकता है।